क्या खौफनाक तस्वीर याद है 26/11 की? वो क्रूरता दहला रही 26/11 की। ना किसी का कसूर, ना किसी का जुर्म, फिर भी कहानी खून से लिखी 26/11 की। सभी शहीद वीर वीरांगनाओं को नम आंखों से श्रद्धांजलि। नमस्कार, MNS न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं मुंबई 26/11 हमले का इतिहास। भुलाया नहीं जा सकता 26/11 का वो काला दिन, वो आतंकियों की कायराना हरकत। जी हाँ, 26 नवंबर 2008 की शाम तक मुंबई हर रोज की तरह चहलकदमी कर रही थी। शहर के हालात पूरी तरह सामान्य थे। लोग बाजारों में खरीदारी कर रहे थे। जी हाँ, कुछ लोग मरीन ड्राइव पर रोज की तरह समुद्र से आ रही ठंडी हवा का लुत्फ ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़नी शुरू हुई, वैसे वैसे मुंबई की सड़कों पर चीख पुकार भी तेज होती चली गई। उस रोज पाकिस्तान से आए जश्न-ए-मोहम्मद के 10 आतंकवादियों ने मुंबई को बम धमाके और गोलीबारी से दहला दिया था। जी हाँ, इस आतंकी हमले को आज 14 साल हो गए हैं, लेकिन ये भारतीय इतिहास का वो काला दिन है जिसे कोई चाहकर भी नहीं भुला सकता। आतंकियों के हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 300 ज्यादा घायल हुए थे। जी हाँ, कराची से समुद्र रास्ते से मुंबई आए थे आतंकी। हमले से 3 दिन पहले यानी 23 नवंबर को कराची से समुद्र रास्ते से एक नाव के जरिए ये आतंकी मुंबई पहुंचे थे। जिस नाव से आतंकी आए थे वो भी भारतीय थी और आतंकियों ने उस पर सवार 4 भारतीयों को मौत के घाट उतारते हुए उस पर कब्जा किया था। जी हाँ, रात करीबन 8 बजे आतंकी कोलाबा के पास कफ परेड के मछली बाजार में उतरे। जी हाँ, यहाँ से वो 4 समूह में बट गए और टैक्सी लेकर अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए थे। बताया जाता है कि जब ये आतंकी मछली बाजार में उतरे थे तो उन्हें देखकर वहाँ के मछुआरों को शक भी हुआ था। जानकारी के अनुसार मछुआरों ने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस के पास भी पहुँचाई थी, लेकिन पुलिस ने इस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। 9:30 बजे शिवाजी रेलवे टर्मिनल पर गोलीबारी। जी हाँ, पुलिस को रात के 9:30 बजे छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनल पर गोलीबारी की खबर मिली। बताया गया कि यहां रेलवे स्टेशन के मुख्य हॉल में 2 हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी की है। इन हमलावरों में एक मोहम्मद अजमल कसाब था जिसे फांसी दी जा चुकी है। जी हाँ, दोनों हमलावरों ने AK-47 राइफलों से 15 मिनट गोलीबारी कर 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिए और 100 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया था। मुंबई में कई नामचीन जगह पर भी हुई गोलीबारी। जी हाँ, आतंकियों की ये गोलीबारी सिर्फ शिवाजी टर्मिनल तक सीमित नहीं थी। दक्षिण मुंबई का लियोपोल्ड कैफे भी उन चंद जगहों में से एक था जो आतंकी हमले का निशाना बना था। मुंबई के नामचीन रेस्तराओं में से एक इस कैफे में हुई गोलीबारी में मारे गए 10 लोगों में कई विदेशी भी शामिल थे। जी हाँ, साल 1871 से मेहमानों की खातिरदारी कर रहे इस कैफे की दीवारों में धसी गोलियां हमले के निशान छोड़ गई। 10 बजे विले पार्ले में 2 टैक्सियों को उड़ा दिया। जी हाँ, रात के 10:30 बजे खबर आई कि विले पार्ले इलाके में एक टैक्सी को बम से उड़ा दिया गया है, जिसमें ड्राइवर और एक यात्री मारा गया है। तो इससे करीब 10-15 मिनट पहले बंदर से भी इसी तरह के धमाके की खबर मिली थी, जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर और 2 यात्री की मौत होने की जानकारी मिली थी। इन हमलों में तकरीबन 15 घायल हुए थे। ताज होटल, ओबरॉय, ट्राइडेंट और नरीमन हाउस। जी हाँ, भारतीय इतिहास के सबसे भयावह आतंकी हमलों में से एक इस हमले की ये कहानी यही खत्म नहीं होती है। 26/11 के 3 बड़े मोर्चों में मुंबई का ताज होटल, ओबरॉय, ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस शामिल था। जब हमला हुआ तो ताज में 450 और ओबरॉय में 380 मेहमान मौजूद थे। जी हाँ, खास तौर से ताज होटल की इमारत से निकलता धुआं तो बाद में मुंबई पर हुए इस हमले की पहचान बन गया। मीडिया की कवरेज से आतंकियों को मिली मदद। जी हाँ, हमले की अगली सुबह यानी 27 नवंबर को खबर मिली कि ताज होटल के सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया है, लेकिन बाद में खबर मिली कि कुछ लोग अभी भी आतंकियों के कब्जे में हैं, जिनमें कई विदेशी भी शामिल हैं। हमलों के दौरान दोनों ही होटल रैपिड एक्शन
फोर्ड, आरपीएफ, मरीन कमांडो और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी कमांडो से घिरे रहे। मीडिया की लाइव कवरेज से आतंकवादियों को सारी मदद मिली क्योंकि उन्हें सुरक्षा बलों की हर हरकत के बारे में टीवी पर पता चल रहा था। 3 दिनों तक चली थी सुरक्षा बलों की कार्रवाई। जी हाँ, सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच 3 दिनों तक मुठभेड़ चलती रही। इस दौरान मुंबई में धमाके हुए, आग लगी, गोलियां चली और बंधकों को लेकर उम्मीदें टूटी और जुड़ती रही। न सिर्फ भारत से 1.25 अरब लोगों की बल्कि दुनिया भर की नजरें ताज ओबरॉय और नरीमन हाउस पर टिकी हुई थी। हमले के वक्त ताज में मौजूद थे कई विदेशी मेहमान। जी हाँ, जिस दिन ताज होटल पर हमला हुआ उस दिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ की संसदीय समिति के कई सदस्य होटल में ठहरे हुए थे। हालांकि इनमें से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हमले की जब शुरुआत हुई तो यूरोपीय संसद के ब्रिटिश सदस्य सज्जाद करीम ताज की लॉबी में थे, तो जर्मन सांसद एरिका मान को अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिपना पड़ा। जी हाँ, ओबरॉय में मौजूद लोगों में भी कई जाने माने लोग थे। इनमें भारतीय सांसद एन कृष्णा दास भी शामिल थे, जो ब्रिटेन के जाने माने कारोबारी सर गुलाम नून के साथ यात्री भोज कर रहे थे। नरीमन हाउस में एनएसजी कमांडो शहीद हुआ था। जी हाँ, 2 हमलावरों ने मुंबई में यहूदियों के मुख्य केंद्र नरीमन हाउस को भी अपने कब्जे में रखा था। वहां कई लोग को बंधक बनाया गया। फिर एनएसजी के कमांडोज ने नरीमन हाउस पर धावा बोला और घंटों चली लड़ाई के बाद हमलावरों को सफाया किया गया था, लेकिन एक एनएसजी कमांडो भी शहीद हो गया था। जी हाँ, हमलावरों ने इससे पहले ही रब्बी ग्वेलियर होल्टरबर्ग और 6 महीने की उनकी गर्भवती पत्नी सिवहाक होल्टबर्ग समेत कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बाद में सुरक्षा बलों को यहाँ से कुल 6 बंधकों की लाशें मिली। जी हाँ, हमले में 160 लोगों से ज्यादा जान चली गई। 29 नवंबर की सुबह तक 9 हमलावर आतंकियों का सफाया हो चुका था और अजमल कसाब के तौर पर एक हमलावर पुलिस की गिरफ्तार में था। स्थिति पूरी तरह नियंत्रित में आ चुकी थी, लेकिन 160 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी थी। क्या खौफनाक तस्वीर याद है? इसी तरह के इतिहास के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।